Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में हम एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे। इसके लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चंस बाकी हैं, वो अभी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम वेक्टर अलजेब्रा में ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी चल रहा है डॉट प्रोडक्ट, मींस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्सरसाइज 10.3 हमारी चल रही है, एक्सरसाइज 10.3 और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 16 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज show that the point A, B and C are collinear. तीन पॉइंट्स गिवन है, point A, B and C. Point A is 1, 2, 7. Point B is 2, 6, 3 and point C is 3, 10, -1. We have to show that these 3 points are collinear. ठीक है, हम क्या करते हैं, एंगल की हेल्प से कोलिनियर शो करेंगे। जब हमने वेक्टर की जो बेसिक्स पढ़े थे उसमें देखा था कि कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों और उन पैरेलल वेक्टर में ये दोनों वेक्टर, एक वेक्टर है ए बी और ये है सी डी, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, बट इफ देयर इज ए कॉमन पॉइंट इन दीस टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स में ए ये बी पॉइंट कॉमन कर दिया जाए, इट मींस इसको उठा के यहां रख देंगे, इस वेक्टर को उठा के यहां रख देंगे तो पॉइंट बी कॉमन हो जाएगा, इट विल बी ए बी डी, बी और सी जो है वो दोनों सेम पॉइंट होंगे, देन दिस विल बी कोलिनियर, है ना। सिर्फ हमने इसको उठा के यहां रखा है, मींस एंगल की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। इसी तरह कोलिनियर में भी दो वेक्टर्स के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है तो वो या तो पैरेलल होते हैं या तो कोलिनियर। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है तो या तो पैरेलल होंगे या तो कोलिनियर होंगे। अब अगर दोनों वेक्टर्स के पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो वो पैरेलल है, बट इफ देयर इज एनी पॉइंट कॉमन, जैसे इसमें बी पॉइंट कॉमन है, दोनों पैरेलल यहां भी कहे जाएंगे बट बी पॉइंट कॉमन होने के कारण इनको कोलिनियर कहेंगे। इसमें कॉमन नहीं था तो हम इनको सिंपली पैरेलल कह सकते हैं। तो यही चीज हम यहां करेंगे, दोनों वेक्टर्स को, ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए हम इसके किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द वेक्टर AB। एक वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं AB। AB वेक्टर क्या बनेगा? दो पॉइंट से वेक्टर x2 - x1i, दैट इज 2 - 1 1i, y2 - y1j 6 - 2, it is 4j, and z2 - z1k 3 - 7, it is -4k. We have one vector AB. Let us find the second vector BC. BC फाइंड कर लेते हैं और AC फाइंड कर लेते हैं। AB, AC, BC कोई भी फाइंड कर सकते हैं। AC फाइंड करेंगे x2 - x1 3 - 1, that is 2i, y2 - y1 10 - 2, that is 8j, z2 - z1 means -1 and -7 -8k. So here we can see that vector AC is taking two common out, that is I plus 4j minus 4k. यहां से 2 कॉमन आउट कर दिया, it becomes 2 times of vector AB, and if one vector is multiple of other vector, एक वेक्टर दूसरे का कितना भी मल्टीपल है, then these are parallel. So vector AC and AB are parallel. AC और AB क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बट पैरेलल वेक्टर्स में भी अगर कोई पॉइंट कॉमन हो तो उनको कोलिनियर कहेंगे, बट पॉइंट A is common in these, point A is common, so these points are collinear. So we have point A, B and C are collinear. तो यहां से हम लिख सकते हैं ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना है तो पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो हम इसके दो वेक्टर बना लेंगे, कोई भी दो, ए बी ए सी, ए बी बी सी, बी ए बी सी, कोई भी दो वेक्टर्स बना लेंगे हम। और हमने देख लिया यहाँ पे एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, और मल्टीपल है तो पैरेलल होंगे। प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन आउट है, पॉइंट ए इज कॉमन हियर, सो
these are collinear points। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। सेम ऐसा ही इसका क्वेश्चन 17 है, उसमें एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन 17, show that the vectors 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k forms the vertices of a right angle triangle। हमने शो करना है कि ये वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। नोटिस करने की चीज है कि ये वर्टेक्स हैं, ठीक है। these are not the vectors, these are the points, position vectors। जब वर्टेक्स लिखा है पोजीशन वेक्टर है। let us explain it with the help of a diagram। this is a b c। two type of vectors can be written as, first is vector ab। एक तो ये लिखा जा सकता है और एक लिखा जाता है वेक्टर a means position vector of a, then position vector of b and then position vector of c। पॉइंट लिखा जाएगा, एक तो पॉइंट a, पॉइंट b और पॉइंट c, और एक वेक्टर ab, वेक्टर bc, वेक्टर ac ऐसे लिखे जा सकते हैं। यहां पॉइंट गिवन है, ये these are the points, point a, point b, point c, position vector of point a, position vector of point b, position vector of point c। we have to make the vectors of the sides। इसकी जो साइड्स है उसके वेक्टर्स हमें बनाने, तो ab, bc और ac हमें बनाने पड़ेंगे। सिर्फ इन पॉइंट्स की हेल्प से हम शो नहीं करेंगे, हम इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। लेट अस कन्वर्ट देम इनटू द वेक्टर। दीस आर द पॉइंट्स। ट्रायंगल शो करना है तो साइड्स होनी चाहिए, पॉइंट्स को ट्रायंगल शो नहीं करेंगे, साइड्स की हेल्प से ट्रायंगल शो करेंगे। सो लेट अस मेक द वेक्टर AB व्हिच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस इनिशियल। ये होता है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B माइनस A करेंगे तो I माइनस 2I, इट इज माइनस ऑफ I, माइनस 3j और माइनस 1j, इट विल बी माइनस 2j, माइनस 5 में से 1 माइनस होगा माइनस 6k। दिस इज द वेक्टर AB। लेट अस मेक द सेकंड वेक्टर BC। BC, BC क्या होगा, C minus B, position vector of C minus B, that is C minus B, 3 minus 1, it is 2I, minus 4 minus 3 सब्ट्रैक्ट करें तो minus 1j, minus 4 में से minus 5 को सब्ट्रैक्ट करें, it is plus 1k। यही बनेगा ना, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट करके ये प्लस हो जाएगा, minus 4 और plus 5 बनेगा तो plus 1k। now let us make the third vector AC और CA। CA बना लेते हैं, that is CA। CA क्या होगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस C, या AC कर लो चाहे, नो प्रॉब्लम, AC निकाल लो या C निकाल लो, कोई बात नहीं। AC फाइंड आउट करते हैं। AC क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस A। C माइनस A means 3 minus 2, that is 1I। C minus A, minus 4 में से minus 1 सब्ट्रैक्ट करें, that is minus 3J, minus 4 में से plus 1 को सब्ट्रैक्ट करें, minus 5K। Now to show that this is a, these are the vertices of a triangle। triangle शो करने के लिए हमारे पास क्या है, A B C है। अगर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर AC वेक्टर के इक्वल होता है, that this is triangle। और we can say AB प्लस BC प्लस CA अगर 0 हो जाए, यहाँ AC की जगह पे हम CA लेते तो AB प्लस BC प्लस CA शुड बी 0, क्योंकि A से स्टार्ट होके A पे खत्म हो रहा है। अगर हम उस सीरीज में लेते हैं तो 0 होना चाहिए, या फिर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू AC। इट विल बी अ ट्रायंगल इफ AB प्लस BC इक्वल टू AC। ABC is a triangle। ABC is triangle if vector AC is equal to vector AB plus BC। AB plus BC अगर AC के इक्वल होगा तो ये एक ट्रायंगल को शो करेगा। मींस AC कितना है, I minus 3J minus 5K इक्वल टू AB plus BC। ये AB और ये BC दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 2, प्लस 1 बचेगा और माइनस 2 और माइनस 1 दैट इज माइनस 3J, माइनस 6 और प्लस 5 दैट इज माइनस 5K व्हिच इज ट्रू। सो इट इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल प्रूव्ड हो गया। अभी हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे,
90 डिग्री प्रूव करना है. फॉर दैट वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. लेट अस सपोज दिस इज द वेक्टर A and this is the vector B and this is the vector C. तीन वेक्टर हो गए. तीन में से किसी भी दो के बीच अगर राइट एंगल आया, यानी कि किसी भी दो की डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है. cos ऑफ थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, ये होता है cos ऑफ थीटा. if theta is 90 degree means it will be cos 90 और cos 90 value 0, then a dot b upon a magnitude into b magnitude it will be equal to 0. on cross multiplication ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a dot b equal to 0 means अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी. बस डॉट चेक करो, इनकी डॉट 0 आए तो ये परपेंडिकुलर है, इनकी 0 आए तो ये है, इनकी आए तो ये है. तीनों में से कोई भी दो चेक कर लो, अगर उनकी डॉट 0 बनती है तो वहीं पे वो राइट एंगल हो जाएंगे. सो a डॉट b, लेट अस फाइंड a डॉट b. डॉट प्रोडक्ट -1 into में +2 it is -2, -2 into -1 it is +2, -6 into +1 it is -6, which is not equals to 0, means these two are not 0. These two vectors are not perpendicular. Now find b dot c. Check it. 2 into 1 that is 2, -1 into -3 that is +3, +1 into -5 that is -5. It is 0. इनकी डॉट 0 आती है. It means b vector is perpendicular to c vector, यानी कि this is perpendicular to this. So BC is perpendicular to AC. ये आ गया हमारे पास. Vector BC is perpendicular to AC. और perpendicular ये क्या मिला? राइट एंगल ट्रायंगल. So triangle ABC is right angled triangle. यही हमने इसमें शो करना था कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. पॉइंट गिवन थे ओनली, पॉइंट से हमने पहले वेक्टर्स बनाए. दीज आर द पॉइंट. पॉइंट मींस पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर गिवन है, उनसे पहले वेक्टर बनाए, वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर AC. देन चेक किया ये ट्रायंगल बनता है या नहीं. अगर दो वेक्टर्स का सब तीसरे वेक्टर के इक्वल आएगा, यानी कि AC इक्वल टू AB प्लस BC जैसे भी आता है, देन इट इज अ ट्रायंगल. और यू कैन राइट AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0. अगर ये 0 आया तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा. ओके, तो यहां से या फिर हम ये चीज चेक कर सकते हैं. एक ही बात है, ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें तो हो सकता है AB ग्रेटर हो और ये दोनों छोटे हो, तो वो भी हो सकता है. बेटर है आप ये चेक करो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0. नाउ ये 0 ये इक्वल है तो ट्रायंगल तो हो गया. अभी राइट एंगल शो करने के लिए एंगल और फाइंड करना पड़ेगा, cos थीटा या डॉट प्रोडक्ट 0 चेक कर लो. a डॉट b फाइंड की, b डॉट c, b डॉट c नहीं हमें पता चल गया, नहीं तो फिर a डॉट c और चेक करते. यहां से b डॉट c 0 है, इट मींस दीस आर परपेंडिकुलर. सो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 18 इज if A is a vector such that non-zero vector, A is non-zero vector such that its magnitude, vector A का magnitude is equals to this A, and then lambda into A will be a unit vector. ये एक unit vector होगा. Unit vector कब होगा? अगर इसका magnitude 1 के इक्वल होगा तो. If the condition, which one condition is satisfied, ये हमने बताना. चलो हम यहाँ से simplify करते हैं, देखते हैं क्या आएगा. Lambda magnitude into vector A magnitude, it is equals to 1. or we can write magnitude lambda, vector A का magnitude कितना होगा? A, it is equals to 1. अब देख लो यहाँ से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई. लैम्डा 1 नहीं आ रहा, लैम्डा -1 भी नहीं आ रहा, लैम्डा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू A, ये भी नहीं आ रहा. यहां से हम A की वैल्यू फाइंड करें, इट इज 1 अपॉन magnitude of lambda. So this option will be the right answer. Option D is the correct answer. So A is equals to 1 upon magnitude of lambda. This is question number 18. तो यहाँ हमारा डॉट प्रोडक्ट पार्ट इसका खत्म होता है. अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो डेफिनेशन क्या होगी वेक्टर प्रोडक्ट की? Vector product of two non-zero vectors. A is a non-zero vector, B is non-zero vector. Then their vector product means cross product.
cross product of two vectors is denoted by vector A, vector B and sine of theta. The cross product of two vectors is denoted by vector A with magnitude, vector B with magnitude and sine of theta between them. One more thing, n unit vector there. What is n? N is a vector in the direction of perpendicular to the plane of A and B. A और B का जो plane होगा उसकी perpendicular direction में होगा ये. Let us suppose we have vector A and B in the plane x axis and y axis. Vector A और B हमारे पास x और y axis के plane में है. Then उनका जो cross product होगा that will be in the direction of z axis. उनकी perpendicular direction में होगा हमेशा. हमारे पास ये है वेक्टर A और वेक्टर B. दिस इज वेक्टर A एंड वेक्टर B. ठीक है, XY प्लेन में है. दिस इज इन द XY प्लेन. देन व्हाट विल बी द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम इन द Z प्लेन. इसके परपेंडिकुलर प्लेन में इस डायरेक्शन में होगा. इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो होगा A और B का क्रॉस प्रोडक्ट. ये हमारे पास एक थंब रूल से भी डिफाइंड होता है, राइट हैंड थंब रूल. दैट इज इफ वी rotate a vector from A to B means anti-clockwise direction. If the cross product of two vector is in the anti-clockwise direction, A to B अगर हम रोटेट करेंगे then its resultant will be in the direction of thumb. थंब की डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा. अगर हम वेक्टर को A से B की तरफ, स्क्रू रूल आपके पास फिजिक्स में आता है, ये राइट हैंड स्क्रू रूल. इफ B सिंपल सी एक एप्लीकेशन देखिए इसकी. आप किसी भी नट को खोलते हैं, आप लेफ्ट साइड में ओपन करते हैं, यानी कि उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो वो ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता, बाहर निकलता है, ऐसे है ना. आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, नट को ऐसे ओपन करते हो लेफ्ट साइड में, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हो तो ओपन करोगे तो वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, यानी कि उसका रिजल्टेंट जो है वो थंब ऊपर की डायरेक्शन में होगा. यही रूल यहाँ पे है. लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड थंब रूल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप इसको रोटेट करोगे तो इट्स रिजल्टेंट विल बी द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. कुछ उसी तरह से हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है. तो A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड n unit vector where n is vector in the direction perpendicular to A and B, plane of A और B. A और B का जो प्लेन होगा उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा and it will depend on the angle theta. If angle between these two vectors is 0 degree, मान लो इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा 0 है. If theta is equals to 0 degree, it means A cross B will be equals to magnitude of A, magnitude of B, sine of 0 degree n unit vector. n unit vector ये होगा. sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0. It means A cross B will be equals to 0. अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री है, it means if the two vectors are parallel, then their cross product will be 0. अगर दो वेक्टर, एक ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर है, दोनों पैरेलल है और डायरेक्शन चाहे उल्टी हो. If the two vectors are parallel, वो बोथ की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट सपोर्ट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. But if they are parallel, means angle between them is 0. Their cross product will be 0. Cross product क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. It means उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 0. जैसे कि मैं वही एग्जांपल एक बार फिर से बता रहा हूं. आप जो नट को खोलते हो, लेफ्ट से राइट रोटेट करते हो, अगर आप इधर से भी इधर फोर्स लगाओ, इधर से भी, दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाओगे, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा उसका? 0. वो ओपन होगा ही नहीं. आप उसके लेफ्ट साइड से भी उधर डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, राइट से भी उधर में, दोनों तरफ से सेम डायरेक्शन लगाओगे तो नहीं होगा. मान लो दोनों तरफ से एक ऐसा ओपन करने का आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों तरफ से उसमें लगता है. मान लो आपके पास की कुछ इस टाइप की है. मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल बताता हूं. इसमें दोनों तरफ से हैंडल है, इसमें हैंडल दोनों तरफ से है. आप इसको ओपन कर लीजिए, क्या करोगे? उस बोल्ट के ऊपर इसको फिट करोगे और फिर ऐसे रोटेट करोगे. दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन नहीं होगी. उसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है
है ना, तब वो ओपन होगा। अगर दोनों में आप सेम डायरेक्शन लगाओगे, दोनों में पैरेलल डायरेक्शन में लगाओगे फोर्स, तो वो ओपन ही नहीं होगा, एंगल जीरो बन जाएगा। एंगल जीरो बनेगा तो क्या होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी जीरो, मींस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी इफ they are parallel to each other, or any one of the vector is zero if a is zero or b is zero। दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी। तो इसी की एक एप्लीकेशन बनती है हमारे पास पैरेलल वेक्टर। व्हाट आर वेक्टर a and b, a and a, are these parallel? yes of course these are parallel vectors। दो वेक्टर सेम है तो दोनों पैरेलल होंगे, यानी कि अगर दोनों वेक्टर सेम है देन a क्रॉस a, व्हाट विल बी a क्रॉस a, इट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि वेक्टर a और a के बीच एंगल हमेशा जीरो होगा, दे आर पैरेलल। तो यहां से हम i j और k कंपोनेंट की बात करते हैं तो i क्रॉस i क्या बनेगा, जीरो, बिकॉज i कंपोनेंट और i कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो डिफरेंट वेक्टर्स, दोनों के i कंपोनेंट की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बन जाएगी। सिमिलरली j क्रॉस j also equals to zero and k cross k is also equals to zero। now what about I cross j? I represents vector along x axis, this is along y axis। x axis और y axis क्या होंगे, यानी कि xy प्लेन में है तो उसका रिजल्टेंट किस में होगा, z में, z एक्सिस के अलॉन्ग होगा ना, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन। I क्रॉस j है, it will be equals to k, then j क्रॉस k है, it will be equal to I, k क्रॉस I है, it will be equals to j। ठीक है, बट सिमेट्री याद रहे, I j एंड k, सिमेट्री यही होनी चाहिए। I क्रॉस j है तो k होगा, j क्रॉस k है तो I होगा, और k क्रॉस I है तो j होगा। अगर कहीं पे भी सिमेट्री रिवर्स हो जाती है, सिमेट्री रिवर्स होगी तो ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया थंब रूल का हमने, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। बट अगर किसी की डायरेक्शन उल्टी कर दें, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो इसकी रोटेशन अगर हम रिवर्स करते हैं, रोटेशन रिवर्स करते हैं, j क्रॉस i करेंगे, दैट इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ k। रोटेशन रिवर्स करने पर k क्रॉस अगर j है, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ i, एंड I क्रॉस k होगा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ j। तो सिमेट्री याद रखो, I j है तो k हो जाएगा, j k है तो I, और k I है तो j। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, I क्रॉस I, j क्रॉस j, k क्रॉस k, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। सो ये हमारे पास कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। Exercise 10.4, first question, find the magnitude of A cross B। We have to find the magnitude of A cross B, ये फाइंड करना है। पहले हम सिर्फ A cross B फाइंड करेंगे, then we will find the magnitude। A cross B कैसे होगा, एक तो वैसे ही जो अभी बताया, I minus 7j plus 7k, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किससे, 3i minus 2j plus 2k से। इससे करेंगे तो देखेंगे i को i से करो जीरो होता है, i को j से करेंगे तो k बन जाएगा, i को k से करेंगे तो माइनस j। इसमें सिमेट्री की बहुत दिक्कत आ सकती है इस तरह से मल्टीप्लाई करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। बेटर है आप इसको मल्टीप्लाई करो इन द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। दिस इज i j एंड k, राइट द कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इसमें सिमेट्री जरूरी है। आप डॉट प्रोडक्ट करते थे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो वो कम्यूटेटिव होता था, आप उसको a डॉट b लिखो या b डॉट a, आंसर सेम रहता था, कोई फर्क नहीं होता। बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। a क्रॉस b का अगर आप ऑर्डर रिवर्स करते हो देन इट बिकम्स माइनस ऑफ b क्रॉस a। ऑर्डर रिवर्स करने पर इसमें साइन चेंज होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, इसलिए इसमें हमें ऑर्डर का स्पेशल ध्यान रखना है।
A cross B है तो firstly we will write the component of vector A. Vector A की component that is 1 minus 7 and 7. Then the component of vector B that is 3 minus 2 and 2. Now simplify it by the method of determinant. I के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? I के मल्टीप्लाई में करें तो J क्रॉस K, यही होता है ना? देखो ये J का कंपोनेंट J क्रॉस K, J क्रॉस K I होता है, तो कर लो मल्टीप्लाई। -7 को 2 से -14, माइनस ऑलरेडी होता है, -2 को 7 से -14, यहाँ माइनस है, it will be +14. Then minus of J component, सेम वही जो डिटरमिनेंट में करते थे, J के मल्टीप्लाई में क्या होगा? This is 2 and minus 21 plus K into K में क्या होगा? K component क्या बनेगा? -2, it is minus of 2 and minus 21 minus already it is plus 21. So we got A cross B is 0I plus 19J and plus 19K. Now find the magnitude of A cross B. 0 19 का square 381. This is again 381. 381 common out. 381 का root 19 हो जाएगा, तो 19 root 2. This is the magnitude of A cross B. Vector A cross B का magnitude हो जाएगा. Next, second question. Find a unit vector perpendicular to A plus B and A minus B. A plus B और A minus B का perpendicular direction में unit vector find करना है. A vector given है और B vector. First of all, we will find A plus B and A minus B. What is A plus B? 3 plus 1, it is 4I plus 4J and it is 0K. What is A minus B? 3 minus 1, it is 2I, 2 minus 2 is 0J and 2 minus K है already, plus 4 हो जाएगा K. This is A plus B and A minus B. Now we have to find a unit vector perpendicular to A plus B and A minus B. A plus B और A minus B का perpendicular vector क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट. A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है? इनकी परपेंडिकुलर. बताया, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट A B का जो प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है. इसी तरह से इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इनके प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी. सो वी विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट A plus B क्रॉस A minus B. ये जो वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा. क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं. दिस इज I J K 4 4 0 2 0 4. I के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 16 minus 0 minus J कंपोनेंट क्या बनेगा? दिस इज 16 minus 0 and plus K कंपोनेंट क्या बनेगा? 0 minus 8. We got 16I minus 16J minus 8K. This is the perpendicular vector. अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर क्या है? Let it is D. हमने मान लिया ये D वेक्टर के इक्वल है. Then find the unit vector of D. Divide by its magnitude. बस ये हो जाएगा 16J minus 8K divided by magnitude. 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 होगा. प्लस 256 प्लस 64 अंडर द रूट. कैलकुलेट करके और इसको डिवाइड कर लेंगे. दैट विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू A plus B and A minus B. तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.4 का स्टार्टिंग है. कल हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम इतना ही करते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.